कभी हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, राइट। आप साथ में नोट कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर नोट बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी का इंजन, राइट। जैसे कार में पेट्रोल डालने के बाद इंजन उसको एनर्जी में कन्वर्ट एनर्जी में बदलता है, वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, हम जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, एनर्जी में बदल देती है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सिंपल अगर डेफिनेशन बोलो, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू फूड प्लस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। क्या करती है वो, आपके जो भी आप खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मेटाबॉलिज्म बॉडी में क्या क्या काम करता है, आप लिख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म बॉडी में क्या क्या काम करता है, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आप जो भी खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैलोरीज जलाता है, कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है, राइट। बॉडी को एनर्जी स्ट्रेंथ देता है, वेट कंट्रोल में मदद करता है, एंड इसके साथ साथ आपके ब्रेन, हार्ट, डाइजेशन सबको चलाता है। अगर आपकी बॉडी एक मोबाइल है, एक चीज़ समझेगा, अगर आपकी बॉडी एक मोबाइल है तो मेटाबॉलिज्म उसकी बैटरी एंड प्रोसेसर है। बिना बैटरी के क्या फ़ोन चल सकता है, वैसे ही बिना मेटाबॉलिज्म के हमारी बॉडी नहीं चल सकती, राइट। फास्ट मेटाबॉलिज्म, अगर जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है मतलब बैटरी फास्ट चार्ज होगी, जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है मतलब बैटरी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, राइट। मेटाबॉलिज्म फास्ट और स्लो भी होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म बॉडी इजली कैलोरीज जला लेती है, राइट। अगर स्लो मेटाबॉलिज्म है कैलोरीज फैट बन जाती है। हम देखते हैं ना, जितने भी यहाँ पर वेट लॉस के लिए जो पर्सन आए हैं उनका मेटाबॉलिज्म ऑलवेज स्लो होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा होता है, राइट। शॉर्ट में याद रखने वाली, शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म वो सिस्टम है जो डिसाइड करता है खाना एनर्जी बनाएगा या फैट बनाएगा, आप जो भी अपने बॉडी में डालते हैं। मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो हो जाता है, अभी इसको समझेंगे। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है बॉडी का इंजन धीरे चलना, राइट। मेन रीज़न क्या क्या होते हैं, पहले तो कम खाना और मील्स को स्किप करना। कौन कौन करता है या कौन कौन करता था, वो हैंड को रेज कर सकता है, ऐसे आप वेव कर सकते हो। कौन कौन करता था मील को स्किप करना या ब्रेकफास्ट स्किप कर देना क्योंकि वेट लॉस करना है। ऑल राइट, सभी करते थे ना, ऐसा तो नहीं है कि कौन नहीं करता था। वो हम बात करेंगे मैम कितना होना चाहिए, राइट, लास्ट में, राइट। अभी जब हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या बहुत कम खाते हैं, बॉडी सोचती है फूड स्टोरेज है, कैलोरीज बचा लो। रिजल्ट क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सेकंड रीज़न क्या, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन इंजन का फ्यूल, अगर प्रोटीन कम होगा मसल्स क्या होंगी हमारी, कम होंगी, और मसल कम होना मतलब मेटाबॉलिज्म का आपका स्लो होना। पानी कम पीना, पानी कम मतलब डाइजेशन आपका स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो मतलब मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। अगर डाइजेशन ही आपका क्लियर नहीं है, आप जो भी खा रहे हो वो सही तरह से पच ही नहीं रहा है, राइट। फोर्थ क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कम कर देना। और वैसे भी विंटर्स हैं, विंटर्स के अंदर तो और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। पूरा दिन सिर्फ बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, बॉडी को कैलोरी जलाने का सिग्नल ही नहीं मिलता, राइट। पुअर स्लीप एंड स्ट्रेस, कम नींद और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारे जो हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हॉर्मोन स्लो मतलब मेटाबॉलिज्म का मेन रीज़न होता है। एज फैक्टर, 30+ एज के बाद जो है मेटाबॉलिज्म नेचुरली थोड़ा स्लो होता है। अगर केयर ना करे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। विंटर में मेटाबॉलिज्म पर क्या इम्पैक्ट आता है, हम ये अभी चीज़ समझेंगे। इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। पॉजिटिव अगर मैं इफेक्ट बोलूँ, ठंड में बॉडी को गर्म रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि गर्म रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, लेकिन हम वो करते नहीं है। अगर आप करते हो तो इससे क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आप विंटर्स के अंदर क्या करते हो कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम, मतलब ना के बराबर। वर्कआउट करना है 20 मिनट करना है, वॉकिंग तो मतलब भूल ही जाओ मैम, ठंड बहुत ज़्यादा तो बाहर कौन निकलेगा, राइट। ठंड में एक्सरसाइज का मन नहीं, ज़्यादा ब्लैंकेट में घुसे रहना, जिससे क्या होती है कैलोरीज जलती ही नहीं है। तो
आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि ठंड है तो आज हम वॉक नहीं करेंगे, ठंड है तो आज कसरत नहीं करेंगे। मेरे को कल किसी ने बोला कि मैडम ठंड है तो इसलिए मैंने कसरत नहीं की। मैंने कहा मैडम घर के काम भी नहीं किए होंगे फिर तो, बताओ, फिर तो वॉशरूम भी नहीं गए होगे, वो भी किया था ना। तो एक्सरसाइज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे वॉशरूम करना ज़रूरी है, राइट। सेकंड क्या है, हैवी एंड ऑयली फूड, परांठा, पकोड़े, स्वीट्स, राइट। इससे क्या होता है कि फाइबर एंड प्रोटीन कम हो जाता है और फैट स्टोरेज आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। पानी कम पीते हैं विंटर्स के अंदर, राइट, जिससे क्या होती है हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, राइट, और जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, स्लो मेटाबॉलिज्म, राइट। डाइजेशन स्लो तो मतलब स्लो मेटाबॉलिज्म। फोर्थ रीज़न क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। आजकल अभी मैं अगर बोलूँ, आप यहाँ पर चेक भी करवा सकते हैं, 90% अगर हम देखें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम धूप में ज़्यादा घूमते नहीं हैं। अगर धूप ले भी रहे हैं तो मतलब अच्छी तरह नहीं जा रही, क्योंकि हम बॉडी को कवर करके बैठते हैं। अरे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, चुन्नी कवर कर ली, जिससे कि विटामिन डी तो बॉडी में नहीं गया, बस आप अपनी क्या कहते हैं ना, दिल को तसल्ली लेने देने के लिए कि हाँ मेरे को विटामिन डी मिल रहा है, उसके लिए बैठे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, विटामिन डी कम होने की वजह से हॉर्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। मूड, जैसे आप देखते हो मूड स्विंग्स, मतलब मूड का उखड़ा उखड़ा रहना। हम बोलते हैं ना, तेरे को क्या हुआ, तेरी लाइफ में तो सब भी पता नहीं ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी तेरा मुंह इतना उखड़ा उखड़ा रहता है। तो वो चीज़ भी क्यों होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। और वेट गेन होना, ये वेट का बिल्कुल ही कम ना होना, आप सब कुछ ट्राई करो लेकिन वेट भी कम नहीं हो रहा है। तो ये सब किसके साइन है, विटामिन डी के साइन है, और इसकी वजह से भी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वेट बढ़ने लगता है। विंटर में थोड़ा वेट बढ़ता है और ज़्यादा वेट मेटाबॉलिज्म और स्लो। आपका जितना ज़्यादा वेट होगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल या हमारी एक्टिविटीज़ वैसे है। विंटर में स्लो मेटाबॉलिज्म के कॉमन साइन क्या है, सुबह हैवीनेस होना, जैसे जैसे आप सुबह उठते हो वैसे आप भारी फील करना, कॉन्स्टिपेशन होना, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहना, बेली फैट इंक्रीज होना, आपका बेली पर ज़्यादा मोटापा होना, राइट, थकावट होना, और ज़्यादा मीठा और जंक खाना, राइट, क्रेविंग होना आपको ज़्यादा मीठे की। जैसे मेरे को एक कस्टमर ने बोला, मैम पता नहीं क्यों डाइटिंग सब कुछ फॉलो कर रही हूँ लेकिन मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, या तीखे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो उससे क्या आपको पता चलता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत डाउन है। विंटर में बॉडी को वार्मथ चाहिए लेकिन हम मूवमेंट कम कर देते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। तो अभी हम समझेंगे नेचुरल तरीके से मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, राइट। मेटाबॉलिज्म बॉडी का हीटर है, अगर हीटर को सही फ्यूल या मूवमेंट मिलेगी तो वो फास्ट चलेगा, राइट। फर्स्ट क्या है, सुबह का जब भी आपने सुबह की स्टार्ट करनी है, पहले 1 या 2 ग्लास लूकवार्म वाटर से शुरू करना है। आप चाहे तो इसमें जीरा वाटर ले सकते हो, ऑप्शनल है, ऐड कर सकते हो जीरा वाटर, मेथी दाना एंड नींबू। तीनों में से कोई एक चीज़ डालना है, ऐसा नहीं कि मैम ने बोला तो तीनों इकट्ठे डाल दी, नहीं, तीनों में से कोई एक चीज़ डालना है। ये आपको क्या सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में आपको सपोर्ट करेगा, डाइजेशन एक्टिवेट होता है और मेटाबॉलिज्म ऑन मोड में आता है, राइट। सुबह बॉडी को चाय नहीं पानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग पहले करते थे ना कि सुबह उठे ही नहीं कि पहले चाय आनी चाहिए फिर दिन की शुरुआत होगी, लेकिन बॉडी को चाय नहीं चाहिए, बॉडी को पानी चाहिए। सेकंड क्या, ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। विंटर में ब्रेकफास्ट स्किप मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ। बेस्ट नेचुरल विंटर ब्रेकफास्ट क्या, अमेजिंगली आपका हर्बल लाइफ शेक हो गया, राइट। जो लोग अभी यहाँ पर वेट गेन के लिए हैं, ये वेट लॉस के लिए नहीं, क्योंकि वेट लॉस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है हमारी यहाँ पर हर्बल लाइफ में, जिसको हम बोलते हैं हर्बल लाइफ शेक। अगर आप कई बार बाहर हो तो आपको क्या इनटेक करना है वो मैं आपको नेचुरली बता देती हूँ। आप कई बार अपना शेक नहीं लेकर गए हो या आपके घर पे शेक खत्म हो गया है, तो उस टाइम पर आप क्या बना सकते हो, मूंग दाल चीला बना सकते हो या बेसन का चीला, राइट। या आप सूजी का चीला बना सकते हो, लाइट भी और हेल्थी भी। इनमें आप वेजिस ऐड करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मूंग दाल चीला बना रहे हो, बेसन का चीला, वेजिस ऐड करो। ओट्स नट्स ले सकते हो, वेजिटेबल पोहा ले सकते हो, एंड जो लोग नॉन वेज है वो एग ले सकते हैं। सेम अगर जो लोग वेट गेन के लिए हैं यहाँ पर, वो अपनी डाइट के अंदर हेल्थी 1 या 2 चपाती सब्जी के साथ,
मलाई क्या, फैट बढ़ाता है। हम लोग सोचते हैं कि वेट गेन करना है तो हम सब कुछ खा सकते हैं, राइट। और मलाई फैट बढ़ाता है, लिमिटेड, अगर आपको मलाई अच्छी लगती है तो लिमिटेड ले, साथ में सब्जी ज़रूर इनटेक करें, वेजिस ज़रूर इनटेक करें, राइट। प्रोटीन को अपना दोस्त बनाए, प्रोटीन नेचुरली मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है, राइट। प्रोटीन आप सोर्सेज हमारा, पहले तो शेक ही है जिसमें अमेजिंगली हमें वन टाइम शेक लेने से 24 to 30 ग्राम में प्रोटीन मिल जाता है। अभी आप पर डिपेंड करता है आप कैसे शेक बनाते हो। अभी और क्या कर सकते हैं, प्रोटीन रिच सोर्सेज अपनी डाइट में ऐड करें, लाइक दाल, राजमा, चना, पनीर, सोयाबीन, एग, फिश, राइट। इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो क्या करेंगे कि फैट बर्न नेचुरली बढ़ाता है, राइट। थोड़ी थोड़ी देर में खाना, इसलिए हम आपको बोलते हैं ना कि 5 मील ज़रूर अपना रखें, लेकिन काफ़ी सारे लोग वो भी नहीं फॉलो करते, मन काम में होते हैं, नहीं खाया जाता है या खाने का मन नहीं होता है, हम सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं, देन लंच करते हैं, देन डिनर करते हैं। भी अगर आपको एक कोच ने डाइट चार्ट दिया, मतलब आपको एक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट दिया है, अगर आप उसको भी प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो रिजल्ट का तो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप 3 से 4 घंटे बाद कुछ भी अपनी बॉडी को हेल्थी नहीं देते हैं, लॉन्ग गैप मतलब बॉडी सेविंग मोड, राइट, बॉडी क्या करती है, सेव करना शुरू कर देती है। तो हर एक 3 से 4 घंटे बाद अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डालें हेल्थी, कुछ ना कुछ डालें, मतलब ये नहीं कि जो सामने रखो, मैम ने बोला कुछ ना कुछ डालें तो कुरकुरे चिप्स के पैकेट वो जो सामने दिख रहा हो वो आपने डाल लिए हो, राइट। मैम वो बच्चे ने मेरे को गलती से पकड़ा दिया था, फिर आप बाद में ये बोलते हो, राइट। विंटर हेल्थी स्नैक्स के हैं आपके, रोस्टेड चनाज हो गए, मखाना हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, एंड अभी वेजिटेबल सूप, राइट। देसी मसाले जो है नेचुरली फैट बर्नर्स हैं। अभी विंटर्स के अंदर आप देसी मसाले उनको ऐड कर सकते हो, लाइक आपका अदरक हो गया, हल्दी, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, आप इन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। ये आपको सपोर्ट करते हैं नेचुरली मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, राइट। पानी कम मत करो, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है, सर्दियाँ आती ही पानी सबसे पहले डाउन होता है, और कोई चीज़ डाउन हो या ना हो लेकिन पानी सबसे पहले डाउन होता है। अगर आप 3 लीटर पी रहे तो कोशिश करो 2.5 लीटर तो पियो, इतना क्या डाउन चले जाना कि वो 3 लीटर का 1 लीटर पर आ जाए। अगर आपसे ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिया जाता तो आप गर्म पानी करके रख सकते हो, हल्का लूकवार्म वाटर, बिल्कुल गर्म भी नहीं करना है, हल्का लूकवार्म वाटर अपनी बोतल में रखना है, राइट। हल्का लूकवार्म वाटर रखना है जिसमें आप या तो जो लोग जो सादा पानी नहीं पी सकते हैं वो अपने बोतल के अंदर ए फ्रेश का स्पून ऐड कर सकते हैं, हाफ ए फ्रेश का स्पून या एक ए फ्रेश का स्पून, लेकिन आपको 4 स्पून से ज़्यादा नहीं लेना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 स्पून से ज़्यादा आपको ए फ्रेश का इंटेक नहीं करना है, राइट। तो अगर आपको पता है कि आप दिन में इतनी बार ये फ्रेश लेते हो तो आपको लगता है कि मुझे अभी हाफ डालना चाहिए तो आप हाफ डालोगे, नहीं तो एक, या आप नींबू ले सकते हो, नींबू पानी आप इंटेक कर सकते हो, या या आप इलायची पाउडर पानी के अंदर ऐड कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया ताकि एक पानी को टेस्ट देने के लिए, राइट। पानी क्या करता है, डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर पेट साफ नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। रोज़ थोड़ी मूवमेंट ज़रूर करें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी करवाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर आप खुद वर्कआउट कर रहे हो तो फैमिली मेम्बर्स, बच्चे, बुजुर्ग, आप उनको ना करवाएं, उनको भी साथ में बोले कि थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करें क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक जगह पर बैठ गए सर्दियों में तो एक जगह पर बैठे ही रहते हैं, जिसका कारण क्या होता है, मोटापा आना, राइट। मसल्स बनाएं, मसल्स क्या करते हैं कि मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, राइट। मसल्स बनाने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज, आप स्क्वाट कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, और डंबल्स वर्कआउट कर सकते हैं, राइट। और अच्छी नींद और कम स्ट्रेस, अच्छी नींद का मतलब क्या है, 6 आवर की क्वालिटी स्लीप, बोलने को तो 7 to 8 आवर्स की है, लेकिन 6 आवर भी कर लोगे ना उतना कोचेस के लिए सफिशेंट है, राइट। और इसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ फॉलो करो जो आपको अच्छा लगता है, जो दूसरों को अच्छा लगता है वो नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो करना है। आपको डांस करना पसंद है, आपको वॉकिंग करना पसंद है, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको जो एक्टिविटी अच्छी लगती है वो आप फॉलो करें, राइट।
धूप लो, विटामिन डी धूप से मिलता है, लेकिन कैसे, जो आपको धूप लेना है, प्रॉपर बॉडी को कवर नहीं करना है। आप नॉर्मली टी शर्ट, हाफ बाजू की टी शर्ट एंड पजामा वेयर करके अपना धूप ले सकते हो, लेकिन बॉडी को कवर करके धूप नहीं लेनी है, राइट। विटामिन डी क्या करता है, हॉर्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म दोनों को सपोर्ट करता है। विंटर नेचुरली अगर मैं मेटाबॉलिज्म मंत्र बोलूँ, गर्म पानी, प्रोटीन रिच खाना, डेली मूवमेंट एंड प्रॉपर स्लीप, अगर आप ये चीज़ें भी फॉलो कर लेते हो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा। अवॉइड क्या क्या करना है, क्रैश डाइटिंग अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, और लेट नाइट स्लीपिंग अवॉइड करनी है। रजाई में घुसे और अंदर से फ़ोन चल रहा है ऐसा? कईयों के तो फेस पे स्माइल आ गई कि है ऐसा। ऐसा नहीं करना है, आपको सोने से 1 या 2 घंटे पहले अपने फ़ोन को साइड पे रख देना है। 1 घंटा भी नहीं बोल रही, मैक्सिमम आधा घंटा, जिससे क्या होगा कि ब्लू रेज आपकी आइज़ पर नहीं पड़ेंगे और आपकी जो नींद है, स्लीप है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट होना किन्हें ज़्यादा इफेक्ट करता है? पहले तो आ गया लेडीज़ एंड वुमेन्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? हॉर्मोन्स चेंजेस, राइट। फर्स्ट क्या है, हॉर्मोन चेंजेस, पीरियड्स प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, पीसीओएस, मेनोपॉज, राइट। सेकेंड है आयरन प्रोटीन डेफिशिएंसी होना, आयरन एंड प्रोटीन की बॉडी के अंदर। डाइटिंग ज़्यादा करना, स्ट्रेस एंड स्लीप इश्यूज होते हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म से वेट जल्दी बढ़ता है, बैली, हिप्स, थाई फैट ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। आपने देखा होगा ना, फीमेल्स को मेजरली कहाँ चैलेंज आता है, या तो उनका बैली ज़्यादा है, थाई फैट ज़्यादा है, या हिप्स ज़्यादा है, राइट। पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स होना, हेयर फॉल ज़्यादा होना, और एनर्जी का लो होना। लेडीज़ को मेटाबॉलिज्म का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। सेकंड किसको रखना चाहिए, 30+ एज, जिनके 30+ है उनको सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एज के साथ साथ मसल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, वीक हो जाते हैं। मसल्स कम मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो। इफेक्ट क्या आता है, पहले जैसे खाने पर भी वेट बढ़ता था, फैट जलने में टाइम और थकावट बहुत ज़्यादा रहने लगी। 30 के बाद बॉडी बदलती है, डाइट नहीं बदलेगी तो प्रॉब्लम होगी, राइट। जो लोग ऑफिस या जिनका मतलब बैठने का काम है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों? ज़्यादा बैठना, फिजिकल एक्टिविटी कम, और इरेगुलर स्मेल आना, काम में थे पता ही नहीं चला। इसका इफेक्ट क्या होता है, बेली फैट बढ़ता है, राइट। थायराइड रिस्क बढ़ते हैं, और डाइजेशन इश्यूज बढ़ते हैं, और शुगर का भी चैलेंज आता है, क्योंकि कुछ हमने बर्न तो किया नहीं, सिर्फ बॉडी को खा रहे हैं। और आजकल हर एक खाने में शुगर है, हर एक खाने में। आप हेल्दी समझ कर ले रहे हो, लेकिन जो भी आप हेल्थी या कुछ भी इंटेक करो, शुगर सभी में है, राइट। डाइटिंग करने वाले लोग, उनमें भी मेटाबॉलिज्म बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मील्स को स्किप कर देते हैं। वेट लॉस करना है तो मील स्किप मतलब मेटाबॉलिज्म डाउन। हार्मोनल प्रॉब्लम वाले लोग, एग्जांपल लाइक जिनको थायराइड है, पीसीओएस है, डायबिटीज़ है, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, फैट जलना मुश्किल हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन चला जाता है, और मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब मूड कभी अच्छा, कभी सैड, कभी उदास, कभी गुस्से में, राइट। तो इनको क्या चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन प्लस रूटीन को अच्छा करना है। अंडरवेट जो लोग हैं, जिनको वेट गेन करना है, उनमें भी सबसे इनको क्या प्रॉब्लम आती है, फास्ट मेटाबॉलिज्म से वेट गेन मुश्किल होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, मसल्स कम, एंड थकावट बहुत ज़्यादा। मतलब स्लो मेटाबॉलिज्म, फैट गेन, फास्ट मेटाबॉलिज्म, वेट गेन प्रॉब्लम होता ही है। हमने नॉर्मली देखा ही है, जिनका भी आप चेक करोगे, जो लोग वेट लॉस के लिए आए हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और जो लोग वेट गेन के लिए आए उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, राइट। और अगर मैं बोलूँ मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से लाइफस्टाइल एडजस्ट करना ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और किड्स और टीनेजर के लिए जनरली मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, लेकिन जंक फूड, नो एक्टिविटी इसको क्या इम्बैलेंस कर देता है। इसलिए इन पॉइंट्स पर ज़रूर वर्क करें। और हमारे हर्बल लाइफ में बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है, जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सपोर्ट करता है हमारा ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, जो आपको सपोर्ट करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, एंड इसके साथ साथ एनर्जी को बनाए रखने में। सेकंड आपका आ गया हमारा मील रिप्लेसमेंट, जो हम अमेजिंगली अपना शेक लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। प्रोटीन क्या सपोर्ट करता है,
मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देने में सपोर्ट करता है, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन, जिन्होंने सब कुछ कर लिया, प्रोटीन भी ऐड है, एफ्रेश भी ऐड है, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, जैसे कोच ने बोला वैसे डाइट भी ऐड होना है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन आपका है जो लास्ट में, हर्बल कंट्रोल। ये आपको सपोर्ट करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। यहाँ पर मैं हर्बल कंट्रोल का आपके साथ इमेज शेयर करती हूँ। फरहाना मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। हर्बल कंट्रोल ये आपको सपोर्ट करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, एनर्जी में, और एनर्जी में आपको सपोर्ट करता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस मैम, ये स्क्रीन शो कर रही है मैम। ओके मैम, ओके। इट्स अ हर्बल कंट्रोल टैबलेट, जिसको आपको स्टार्टिंग के अंदर 1 टैबलेट से शुरू करना होता है। विद द कोच गाइडेंस आप इसको बाद में 2 टैबलेट कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोच के गाइडेंस में यूज़ करना, क्योंकि कोच आपको इजीली बताएगा कैसे आपको यूज़ करना है। अभी 1 टैबलेट लेना है या 2 टैबलेट लेनी है अकॉर्डिंग टू योर मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट 10 डेज पहले तो 1 टैबलेट से ही शुरू करें। ये आपको इम्पैक्ट देता है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, और जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा उसमें भी सपोर्ट करता है। और जब भी हर्बल कंट्रोल ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इफ्रेश के अंदर 1.5 घंटे का गैप होने चाहिए, आगे भी और पीछे भी। लाइक आपने अभी लाइक एफ्रेश ली है, तो अभी आप हर्बल कंट्रोल नहीं ले सकते। अभी आपको 1.5 घंटे बाद अपना हर्बल कंट्रोल टैबलेट लेना होगा। देन फिर 1.5 घंटे के बाद आपको एफ्रेश नहीं लेना है, हर्बल कंट्रोल टैबलेट लेने के बाद। इस चीज़ का मेन ध्यान रखिए। और जब आप हर्बल कंट्रोल ले रहे हैं, एक और चीज़ का ध्यान रखें कि पानी इनटेक प्रॉपर हो। पानी इनटेक प्रॉपर हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।